अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब की दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। आज बात करेंगे जी मोमना की बढ़ती हुई परेशानियों पर। आखिर इन परेशानियों की वजह क्या है, वो क्यों घबराई हुई हैं, क्यों परेशान हैं और वो इस गंद और गलाजत का हिस्सा बनकर कहीं अब पछता तो नहीं रही हैं। इस पे बात करते हैं और बात करेंगे जी कि क्या आने वाले वक्त में मोमना के साथ दोनों नंदों में से एक नंद साथ रहने के लिए जाने वाली है या नहीं, क्योंकि समीना और बिलाल ने अली और मोमना का शुक्रिया अदा करते हुए उन्हें अपने घर जाने की इजाज़त दे दी हुई है। तो अब ये जो शिफ्टिंग होनी है ये किस तरीके से होनी है और क्या मोमना अपने साथ अपनी दोनों चहेती नंदों में से एक नंद को लेके जाएंगी या कि अपनी सास को लेके जाने वाली हैं, इस राज से आज पर्दा उठाएंगे। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। जी तो दिल चाहे या ना चाहे जाना तो पड़ेगा। दिल तो नहीं चाह रहा लेकिन जाना पड़ेगा, क्योंकि जो मज़े यहाँ पर हैं, जो अय्याशियाँ यहाँ पर हैं, ये अपने घर में शायद ना मिलें। वैसे तो हम लोग जो पाकिस्तानी हैं ना, हम लोग कहते हैं और कुछ हो ना हो हमारा अपना घर होना चाहिए। पाकिस्तान की 99% ख़वातीन का एक ही ख्वाब होता है कि हमारा अपना खुद का घर हो और उस घर में हम अपनी मर्ज़ी से आज़ाद लाइफ गुजारें, जहाँ ना नंदे हों, ना सास हो, ना किसी की रोक टोक हो, कुछ भी ना हो। हम जब उठे चाहें सोएं, जब चाहें उठें, जब चाहें जो काम करें, हमें कोई पूछने वाला ना हो। हम अपनी मतलब के मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारें, अपनी प्राइवेसी को मेंटेन रखें, कोई हमारी ज़िंदगी में इंटरफेरेंस ना करे। लेकिन जी मोमना को ये सब चीज़ें इस घर में यानी कि बिलाल के घर में भी मुयस्सर थीं, बल्कि अपने घर से ज़्यादा वो यहाँ मज़े में थीं। जहाँ औरतें तंग होती हैं जॉइंट फैमिली में, वहीं पे कुछ लोगों के मज़े होते हैं जॉइंट फैमिली में। तो मैं कहूँगी कि यहाँ पे मोमना के बहुत ज़्यादा मज़े थे। मोमना और अली को बिल्कुल भी ये मतलब कि पता नहीं होगा, कभी उन्होंने सोचा नहीं होगा कि हमें समीना और बिलाल एकदम से मतलब इन्हें एक झटका ही लगा ना, एक वो क्या कहते हैं, ज़ोर का झटका हाय धीरे से लगा, ऐसा कुछ मैंने सुना है सोशल मीडिया पे। तो वो लगा है इनको ज़ोर का झटका धीरे से। और ये झटका लगने से पहले मोमना जो है वो मतलब कुछ ऐसा कर बैठी थी जो शायद अगर उन्हें पता चल जाता कि हमें समीना और बिलाल ने अपने घर जाने की इजाज़त दे देनी है, तो शायद वो ये ना करती। लेकिन अल्लाह के कामों में किसी कोई जो कहते हैं ना, इंसान की मर्ज़ी नहीं चलती, शायद अल्लाह की इसी में रज़ा थी, ये होना था। बहरहाल मुझे ऐसा लगता है कि ये होता ना अगर समीना बिलाल पहले इनको बोल देते जाने के लिए। तो अब ये झटका जो इनको लगा है ना, ये बहुत ही इनके लिए एक मैं कहती हूँ कि सरप्राइज़ था। और ये सरप्राइज़ अच्छा वाला नहीं था, बुरे वाला था। ये आराम से सुकून से इस घर में एक मौज मस्ती वाली लाइफ गुजार रहे थे। समीना और बिलाल जब यहाँ पे थे तब शायद इनके इतने मज़े ना हों जितने ये मज़े इन्होंने 1 साल में किए, यानी उनके जाने के बाद। जब वो यहाँ पे थे तो शायद इनको कहीं न कहीं लगता होगा कि हम पराए घर में बैठे हैं, दूसरों के घर में बैठे हैं, अल्लाह हमें अपना घर दे। और अपने घर के लिए इन्होंने कोशिश भी की, बिलाल के साथ से इन्होंने अपना घर भी ख़रीदा। बिलाल ने बहुत इनको सपोर्ट किया और वो बहुत खुश था। और उसने एक बात की थी कि मेरे अब्बू जी चाहते थे कि इस हाउसिंग सोसाइटी में भी हमारा एक घर हो या प्लॉट हो, इस तरह की उन्होंने बात की थी, जहाँ पर उन्होंने अली का घर लिया। बिलाल ने फिर ये बताया था अपनी वीडियो में। तो बड़ी खुशियाँ मनाई गई थी। बिलाल भी बहुत खुश था, बहुत अप्रिशिएट किया भाई को और बेस्ट विशेस का इज़हार किया। लेकिन जब वो जाने लगे तो बिलाल का क्योंकि वीज़ा आ गया था, बिलाल ने उनको रोक लिया, रिक्वेस्ट की बड़े भाई से कि आप रुक जाएँ, माँ मेरी मदर हैं, ठीक है, बहनें हैं, इनको ज़रूरत पड़ेगी, एक बेटे का साथ होना लाज़मी मतलब कि ज़रूरी है। तो अली जी जो हैं उस वक़्त तो शायद उनको लगा हो कि नहीं, मतलब उनके लिए ये फ़ैसला थोड़ा-सा मुश्किल हो, क्योंकि वो एक न्यू घर का ख्वाब सजा के बैठे थे कि हम जाएँगे, अपनी मर्ज़ी से लाइफ़ गुज़ारेंगे, ना नंदें होंगी, ना सास होगी मोमना। तो लेकिन फिर बिलाल के कहने पे बिलाल ने जब उनको ये कहा कि आप अपना वो घर रेंट आउट कर दें, वहाँ से आपको रेंट आता रहेगा और आप यहीं पर रहें। तो जब फ़ायदा नज़र आता है तो इंसान फिर हामी भर लेता है। लेकिन ये साल इनका इतना अच्छा गुज़रा, इतना बेहतरीन गुज़रा, इस बात का एहसास इन्हें अब हो रहा है। और यही वजह है कि ये परेशानी में मुब्तला हो गए हैं एकदम से, जब से इन्होंने ये सुना है कि हमें घर से जाने की का बोल दिया गया है।
तो इस एक साल में इनके घर की जो राशन पानी ग्रोसरी है वो 3 बंदे मिल के लाते रहे, जिसमें 2 नंदे और एक भावज है शामिल है। फिर इस एक साल में समीना को नीचा दिखाने के लिए, समीना को बुरा फील करवाने के लिए तीनों नंदों ने मोमना को बहुत स्पेशल फील करवाया, बहुत ही स्पेशल फील करवाया। और पिछले जो मतलब पुराने सालों में मतलब जो गुजरा हुआ वक्त है, जब वो मोमना को कोई लिफ्ट नहीं करवाती थी, बुरा फील करवाती थी, इग्नोर करती थी, वो सारे जो है ना कमियां उन्होंने एक साल में पूरी कर दी। आयशा ने यूं उसका मतलब, हालांकि वो कहती भी है कि मैं अपनी भाभीियों से ज़्यादा अपनी बहन, मतलब भाभीियों से उसकी नहीं बनती, कोई भी भाभीियों में से उसका फेवरेट नहीं है। वो कहती है मेरी बहन आमना ही मेरी फेवरेट है। इसके बावजूद भी उसने मोमना के साथ आमना से बढ़कर जो है ना अच्छा रवैया रखा। जितना वो आमना से रखती है उससे भी ज़्यादा इसके साथ कभी मिसबिहेव नहीं किया, कभी इसको बुरा फील नहीं करवाया, मतलब वीडियोज़ में हमने जो देखा। और इसके साथ बहुत ही वो ना एक साल इसका अच्छा गुजरा, जिसमें इन्होंने इनके बहुत सारे हैप्पी मोमेंट्स हैं, जिसमें ये मरी भी घूमने गई, एक से ज़्यादा बार गई हैं, नारायण का गान भी शायद गई थी। मतलब काफ़ी इन्होंने सैर सपाटे किए, काफ़ी आउटिंग, काफ़ी मौज मस्ती, काफ़ी आउटडोर ईटिंग, शॉपिंग, घूमना फिरना, सब कुछ इन्होंने किया, मौज मस्ती, घर में वीडियोस, फिर सब कुछ चलता रहा। ठीक है जी, लेकिन मैं कहती हूँ कि इंसान इतना कोई ना शुक्र है, इतना कोई ना शुक्र है ना कि बस कुछ ना पूछें। पहली बात तो ये कि मोमना जो है उसने एक बार भी शुक्र अदा नहीं किया, और उसने कभी भी ये चीज़ जो है फ़ील नहीं की कि समीना के जाने के बाद जो उन्होंने हमें यहाँ पे रखा हमारा फ़ायदा हुआ। वो हमेशा ही समीना और बिलाल को बुरा फ़ील करवाती रही, स्पेशली जब आशा का ऑपरेट हुआ था तो उसने जो वीडियो बनाई थी उसमें स्पेशली आप चाहें तो जाके वो देख लें। काफ़ी टोंट मारे आमना समीना और सॉरी समीना कह रही, समीना को टोंट मारे गए मोमना और अली की तरफ से। यहाँ तक कि वो क्लिप भी वहाँ से एडिट कर दिया गया था जहाँ पे शायद आयशा ने समीना के लिए भी कुछ बोला था। तो जी ये हो गया। तो एक साल तो फिर अच्छा टाइम तो आपको पता है चुटकियों में गुजर जाता है। तो वैसे मुझे एक समझ नहीं आती कि जब भी फैमिली में एक चैनल बनता है ना, और वो देख बाकी फैमिली वाले देखते हैं कि ये तो बहुत कमा रहा है, वो ये नहीं सोचते कि ये कितना बुरा काम है, कितना गंद है, कितनी गलादत है, इस गलादत में हम क्यों पड़े, इससे हम मुश्किल में पड़ जाएंगे या इस दलदल में हम फंस जाएंगे। वो भी इसमें कूदते हैं, इसमें छलांग लगाते हैं, मज़ा चखते ही हैं इस गंद और गलादत में, यानी कि ये जो फैमिली कंटेंट है, फैमिली व्लॉगिंग है। तो मोमना ने भी ये काम किया और अब शायद पछताती हो कि मैं ना ही करती तो अच्छा था। है पैसा तो आ रहा है लेकिन काम कितना मुश्किल है ना, वीडियो के लिए कंटेंट बनाना, और फिर कभी नंदों की मिन्नत करनी, कभी शोहर की, कभी ससुराल वालों की, कभी मैके वालों की कि मेरी वीडियो में आ जाओ, फिर लोगों के लिए स्पेशल खाने बनाना, दावतें करना, कितना मुश्किल मुशक्क़त वाला काम है ना। तो बस फिर हमारी औरतों को, ये जो हमारी इन्फ्लुएंसर्स हैं, इनको तो लत लग जाती है पैसे की, तो ये फिर अय्याशी वाली ज़िंदगी छोड़ नहीं सकती। तो ये इस गंद में इन्होंने मरते दम तक इसी में रहना। जैसे मैं कहती हूँ ना, ये गलादत का पलंदा है, ये दलदल, इसमें से ये निकल नहीं सकेंगी कभी भी। तो जी मोमना ने भी इसमें छलांग लगा दी, और अब सोशल मीडिया पे अब ज़ाहिर बात है पैसे आते हैं, चस्का पड़ गया है, आज़ाद लाइफ है, घर भी ज़ाहिर बात है इसी से ही बना है। कुछ भाई ने मदद की, या जो भी अपना भाई घर बेच के हिस्सा लिया, जो भी उसमें मिला मिलू के पैसे अपने, अब ये कुर्बानी भी करने लगे हैं। दूसरा साल हो गया, पहले नहीं करते थे, इनकी गुंजाइश नहीं होती थी। तो ये मामलात हैं। और अब जो इनके ऊपर बिजलियाँ गिराई हैं समीना बिलाल ने, उसके बाद बजाय इसके कि मोमना शुक्रगुजार हो कि चले मेरा एक साल बहुत अच्छा गुजरा, अब इसको ये परेशानियां सता रही हैं कि मैं अगले घर में जाके अकेली हो जाऊंगी। एक तो कंटेंट बनाने में बहुत मुश्किल दरपेश आएगी, दूसरा बच्चों को संभालने में, तीसरा जी ये मैंने सुना है कि ये प्रेग्नेंट हो गई है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं, जैसे इसने ये अपने मैके भी गई थी मिठाई खिलाने, वहाँ से भी मैंने लोगों ने अंदाज़ा लगाया था ये प्रेग्नेंट है। स्कूटी की मिठाई खिलाने नहीं गई, प्रेगनेंसी की खुशी में गई है। और छत पे नहीं गई जी, आमना का घर देखने गई है तो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी, वहाँ से भी लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया। और अब इसकी जो परेशानी है ना, वो भी कहीं ना कहीं ये है कि एक तो प्रेग्नेंट हो गई हूँ, ऊपर से 2 बच्चे हैं, फिर दूसरे घर चली जाऊँगी, वहाँ पे ना सास होगी ना नंद होगी, तो मैं मतलब कि क्या करूँगी। तो यहाँ एक साल जो अच्छा गुजरा है बिलाल और समीना की वजह से, उसको नहीं देख रही, वो अपनी अगली मुश्किलों को देखती हैं, और फिर लोगों को टोंट मारती हैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट शेयर करके कि बुरा वक्त जो है वो पता नहीं आता है तो बहुत कुछ सिखा के जाता है, इस तरह का कुछ उन्होंने लिखा। तो
मतलब क्या बुरा वक्त है, अल्लाह माफ़ करे, आपके हस्बैंड सलामत रहें, आपके बच्चों को अल्लाह सेहत दे, आप ठीक ठाक हैं। हाँ, आपके जो चस्के हैं, जो लत लगी हुई है, वो आपको थोड़ी मुश्किल होगी वो छोड़नी आदतें। तो बहरहाल मैं कहती हूँ कि अगर आप इतनी अच्छी हैं, आपकी नंदों ने 1 साल आपके बहुत गीत गाए, आपको बहुत बढ़ा चढ़ा के अच्छा बना के पेश किया, तो क्यों नहीं आप अपनी फेवरेट नंद को साथ ले जाती अपने घर। हैं, बिलाल ने भी तो रखा हुआ है ना अपने घर में अपनी बहनों को, अपना फ़र्ज़ समझ के, क्योंकि फ़र्ज़ है उसका, बहनों की कफ़ालत भाइयों के ज़िम्मे है, उनको छत फराम करना, अगर वो बेवा हैं या गैर शादीशुदा हैं, माँ है, बेवा है, या जो मतलब जिस भी कंडीशन में है, औलाद का काम है अपनी माँ को संभालना। तो बिलाल भी बेटा है, वो तो संभाल रहे, आप भी अपनी माँ को ले जाएं अपने साथ, या अपनी बहनों में से एक को ले जाएं अपने साथ। आप कहें कि भाई एक उधर रह ले, एक मेरे पास रह ले, अम्मी 15 दिन उधर रह लें, 15 दिन हमारे पास रह लें, है। लेकिन नहीं लेके जाएंगे ना, नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि जी खर्चे होते हैं ना, फिर किसी को रखना आसान तो नहीं ना होता। यहाँ पर तो वो बीबियाँ दोनों जो हैं वो खैर अपना करती हैं खर्चा, तो साथ भी रख लें तो हो सकता है कि वो अपना करें। 1 महीने की ग्रोसरी आप ले आना, 1 महीने की आपकी नंद ले आएगी, एक मिल बांट के इधर रह ले एक भाई के साथ, दूसरी मिल बांट के दूसरे भाई के साथ रह ले, तो मुश्किल क्या है, मुश्किल क्या है जो मुमना इतनी परेशान और इतनी उखड़ी उखड़ी और इतनी उदास, और आमना के घर के विज़िट में भी वो कोई ख़ास एक्टिव नज़र नहीं आई, साइड पे और बुझी बुझी सी। ठीक है, तो मैं यही कह रही हूँ, एक तो इसने ये यूट्यूब के गंद में जो छलांग लगाई है, ये इसने बड़ा मतलब अब इसको आगे कंटिन्यू रखने के लिए मुशक्क़त करनी पड़नी है। दूसरा जो मैंने कहा कि अगर इसे पता चल जाता कि मैं प्रेग्नेंट होने वाली हूँ, मतलब और मतलब इसको अगर पता होता कि मैं ये घर छोड़ने वाली हूँ, अगले मुझे बोल देंगे कि घर छोड़ दो, तो शायद ये प्रेग्नेंट होने का जो है ना प्रोग्राम वो कैंसिल कर देती। क्योंकि ज़ाहिर बात है दोनों मियाँ बीवी की सलाह मशवरे से ही हुई होंगी ना, और औलाद की ख्वाहिश होगी तो ही प्रेग्नेंट हुई है ना, अगर है तो गैब का इल्म तो अल्लाह ही जानता है। बहरहाल अगर है तो अब ये तो परेशानी है ना कि प्रेगनेंसी में मैं घर को कैसे मैनेज करूँगी, काम काज। यहाँ पे तो मैंने जैसे आपको कहा ना कि जब दिल करता था उठती थी, मतलब जो एक अकेले घर में औरत की ख्वाहिशें होती हैं वो यहाँ पे इसकी पूरी हो रही थी। प्राइवेसी भी थी, खाना भी जो है दिल करता था तो बनाती थी, दिल नहीं करता तो नहीं बनाती, मौज मस्ती जो घूमना फिरना, मतलब हर वो चीज़ जो औरत की ख्वाहिश होती है कि उसका अलग घर हो वो उसमें करे, कोई उसको रोकने टोकने वाला ना हो, मुमना मैडम को यहाँ पे मुयस्सर थी। तो इतनी अयाश ज़िंदगी, इतनी इतनी मैं कहती हूँ ऐसी तो मतलब ख्वाब देखती हैं ना लड़कियाँ इस तरह की लाइफ का, तो अब वो छोड़नी कोई आसान तो नहीं है ना, तो फिर मुश्किलात तो दरपेश है ना, फिर ऊपर से डबल खर्चे होंगे, ऊपर से फिर एक बच्चा और आएगा उसके खर्चे बढ़ेंगे, तो आप खुद बताएं, टेंशनें तो है ना। लेकिन फिर टेंशनों में दूसरों को तंज भी मारने और दूसरों को ये फ़ील करवाना कि आपकी वजह से ये मुश्किलात हमारे ऊपर आई हैं और हमें ये मुश्किलात सिखा के जा रही हैं कि आप लोग कोई इतने अच्छे नहीं हो, मतलब कि आप सारी ज़िंदगी किसी के साथ अच्छा करते रहो, एक बार आप उसको मना कर दो ना किसी चीज़ से, तो वो सारी पिछली जो आपकी मेहनत है उस पर पानी फेर देता है। तो मोमना और अली भी यही कर रहे हैं। बिलाल और समीना का जो उनके साथ अच्छा सलूक रहा वो नहीं देख रहे वो लोग। 1 साल उन्होंने रेंट भी लिया और अच्छी लाइफ भी गुजारी। अली को हालांकि बिलाल छोड़ के गया था कि माँ बहनों की जो है ना केयर करेगा, लेकिन अली ने उनसे अपनी केयर करवाई, उनकी नहीं की। वो नज़र नहीं आ रहा कि हमने 1 साल इतना भरपूर तरीके से एंजॉय करके गुजारा। अब जा रहे हैं तो अब ये नज़र आ रहा है कि भाई हम तो मुश्किलात में घिर गए हैं, और मुश्किलात ही हमें बता के जा रही हैं कि भाई लोग किस तरह के होते हैं, लोग मतलब तो ये तो फिर गलत बात है ना। मुमना मुमना रानी ऐसे नहीं करते हैं, अच्छी बच्ची बन के जाओ ना, खुश खुश जाओ, अच्छा मूड लेके जाओ। अपने घर जा रही हो, किसी गैर के तो नहीं जा रही ना, तो कभी न कभी तो जानना ही था ना, क्योंकि ये घर तो आपका और आपके हस्बैंड का नहीं है। तो अगर ज़्यादा मुश्किलात दरपेश हैं तो अपनी प्यारी फूफो को साथ ले जाओ, अपनी जैसे मैंने कहा नंदों में से एक को ले जाओ, हैं। बड़े तुम लोगों ने लोगों को दिखाए ना ड्रामे कर करके हमारा बड़ा इत्तेफाक है, बड़ा इत्तेफाक है, तो अब आया ना ऊँट पहाड़ के नीचे, अब पता चलेगा ना कितना कोई इत्तेफाक है। तो वो समीना का ही इतना बड़ा दिल है कि वो नंदे और सास को बर्दाश्त कर लेती है, इस बीबी भी नहीं है। चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।